Hello students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. I am your GK teacher Sudha ma'am. Today we are discuss chapter number 17. आज बच्चों आपको जो GK का चैप्टर नंबर 17 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको मुझे समझाना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, यानी ये सारे आपके क्या है यातायात के कुछ साधन है। लेकिन ये यातायात के जो आपको साधन यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो है आप लोगों ने तो ऐसे यातायात के साधन में बस, टेम्पो, कार, स्कूटर, बाइक ये सब तो देखी होगी, उस पर बैठा भी होगा। लेकिन ये कुछ अलग है, ये क्या है कुछ अलग है। शायद ही हम इनमें से एक आदमी बैठे हो, नहीं तो नहीं। तो ये इनके बारे में कुछ स्पेशल से ये ट्रांसपोर्ट है जिनके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। इसमें है जो है सबसे फर्स्ट आपका है जेट प्लेन। क्या है ये जेट प्लेन? ये जेट प्लेन क्या होता है? जेट प्लेन मतलब होता है जेट विमान, इसको भी कह सकते हैं, यानी जेट विमान या जेट इंजन से चलने वाला एक प्रकार का क्या है वायुयान। वायुयान क्या होता है? वायुयान मतलब होता है कि जो हवा में उड़े, यानी कि हवा में क्या होता है उड़ता है। यह विमान जो है प्रोपेलर, जो प्रोपेलर चलित विमान होते हैं, यानी प्रोपेलर से चलने वाले विमान होते हैं, उनसे ज्यादा तेज। पहले आप लोगों को बता दें प्रोपेलर क्या होता है। प्रोपेलर जो विमान होते हैं उनमें पंख होता है, लेकिन जो क्या होता है उसमें विंग्स होते हैं, या पंख है, पंख है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली विमानों में क्या होते हैं पंख होते हैं, लेकिन इसमें जो जेट प्लेन है इसमें जो है पंख नहीं होते हैं। ये क्या होता है? ये बिना पंख का होता है, इसी कारण ये बहुत तेजी से उड़ता है और बहुत ऊंचाई तक ये आपका जेट प्लेन जो है ये उड़ सकता है। और ये ज्यादातर आपको जो सैन्य जो होती है, यानी जो आपके सैनिक होते हैं, जहाँ पे आपकी सेना वगैरह होती है, वहां पर ये जेट प्लेन बहुत मिलते हैं। ये ज्यादा लड़ाकू होते हैं, यानी लड़ाकू विमान के रूप में इनका हम लोग यूज करते हैं। हमारे सैन्य उसमें कोई यूज किया जाता है, और इनका यूज जो होता है ज्यादातर जैसे कुछ होता है कभी कभी कहीं पे समुद्र वगैरह में, मतलब जैसे बाढ़ वगैरह कहीं आ गई, या जो है कहीं पर जो है आग वगैरह लगी है, बर्फीले इलाकों में कोई फंस गया, तो इस जेट प्लेन वगैरह से वहां पर सामान या उनकी सहायता के लिए ये जाते हैं। ये आपका क्या है जेट प्लेन है। फिर सेकंड आपका है हॉट एयर बैलून। जैसा आपको नाम से भी लग रहा होगा, हॉट मीन्स क्या हो गया गर्म, एयर वायु, बैलून गुब्बारा, यानी गर्म वायु का गुब्बारा। यानी जो ये आपका ट्रांसपोर्ट है ये गर्म वायु से उड़ता है। यानी ये कैसा होता है? ये ऊपर से थोड़ा सा बैलून की तरह होता है, नीचे एक बास्केट होती है, और उस बास्केट में लोग खड़े होते हैं, जिसको एक लिफाफा भी बोलते हैं, उसमें लोग खड़े होते हैं, और बैलून में क्या होती है गर्म जो वायु है वो भरती है। उसी गर्म वायु की वजह से क्या होता है आपका हॉट एयर बैलून उड़ता है आसमान में। आप इसको ऐसे ना देखे हो डायरेक्टली, तो आपने दीपावली पे जो है बैलून उड़ाए होंगे, आपने देखा नहीं आसमान में बैलून उड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है नीचे जो है एक मोम जैसा लगा होता है। तो उस मोम को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें से गर्म वायु निकलती है, और वो गर्म वायु क्या होती है बैलून को पूरा फुला देती है। जब वो गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है वो हवा में ऊपर उड़ जाता है, और जब तक उसमें गर्म वायु रहती है तब तक वो उड़ता है, और जैसे ही गर्म वायु खत्म होती है वो धीरे धीरे नीचे उतर आता है। तो वही सेम रोल आपका ये हॉट एयर बैलून आपका करता है। तो जो हॉट एयर बैलून होता है इसका जो ऊपर का भाग होता है वो बना होता है नायलॉन के कपड़े से। किससे बना होता है? नायलॉन का जो कपड़ा होता है उससे आपका ये हॉट एयर बैलून बना होता है। फिर आपका थर्ड है ग्लाइडर। जो आपका ग्लाइडर होता है ये भी होता है वायुयान से, वायु से भारी यान होता है, और इसमें ग्लाइडर फिक्स्ड विंग विमान है। ग्लाइडर फिक्स विंग मतलब क्या होता है पंख या फैन आप कह सकते हो। इसमें पहले से जो है विंग्स लगे होते हैं, थोड़ा सा इसके जो विंग्स होते हैं वो लंबे होते हैं। आप लोग अपनी जब बुक देखोगे तो उसमें लंबे से विंग्स लगे होते हैं। तो ये जो है बहुत तेजी से ये भी उड़ने वाला जो है आपका विमान होता है। फिर 4 नंबर पे है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर आप लोग जानते होंगे इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होती है ऊपर पंखुड़ियां लगी होती हैं, और हेलीकॉप्टर में ज्यादा लोग नहीं, बहुत जो छोटे होते हैं इसमें 4 से 5 लोग, थोड़ा बड़े होते हैं तो 6 से 7 लोग इसमें हेलीकॉप्टर में आपके बैठ सकते हैं। और ये हेलीकॉप्टर का ज्यादातर लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं, या जो नेता वगैरह होते हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में दौरा करना पड़ता है, तो उस टाइम वो लोग इस हेलीकॉप्टर से वहां पर जाते हैं। और जैसे कभी कहीं बाढ़ वगैरह आ गई और वहां पे कोई नहीं जा सकता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो नेता हो गए या कोई भी अधिकारी हो गए उस हेलीकॉप्टर से पूरा नीचे का दौरा करते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। तो उस हेलीकॉप्टर से इस
से क्या करते हैं, वहां का दौरा करते हैं। तो ये आपका हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट में आ गया। फिर 5 नंबर पे सबमरीन है। सबमरीन मतलब होता है आपका, इसका जो पूरा है इसको बोलते हैं हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। तो जो आपका पनडुब्बी है ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आपकी जो पनडुब्बी है आराम से चल सकती है। ये पनडुब्बी जो आपकी होती है ये बहुत एक डिब्बे जैसी बड़ी सी होती है। ये मानव रहित भी हो सकती है और मानव सहित भी, यानी इसमें आदमी बैठा भी हो सकता है किसी किसी पनडुब्बी, किसी किसी में नहीं होता है। तो ये जो पनडुब्बी होती है इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो होता है पानी के अंदर, जो है समुद्र की गहराइयों में वस्तुओं को, जैसे समुद्र गहराई में बहुत अच्छी और जो है वनस्पति या जीव जंतु या सीप वो जो मोती वगैरह होती है वो मिलती है। तो वहाँ पे इन सबको खोजने के लिए समुद्र के अंदर सबमरीन भेजे जाते हैं। फिर आपका 6 नंबर पे है हावरक्राफ्ट। हावरक्राफ्ट क्या होता है, ये एक जो हावरक्राफ्ट होता है इसका जो नीचे का भाग होता है ये थोड़ा सा फूला हुआ गद्देदार होता है। और ये हावरक्राफ्ट में विशेषता ये होती है कि ये जल में भी, जमीन पर भी, और क्या है आपका जो है कीचड़ वाला स्थान में या बर्फीली सतह हो वहां पर ये आराम से हावरक्राफ्ट दौड़ सकता है वहां पर। और इसमें जो है पंखे की सहायता से इसकी जो नीचे गद्दी होती है उसको फैला दी जाती है, उसके बाद इसके ऊपर हावरक्राफ्ट ऊपर रख दिया जाता है और उसी पे ये चलता है। तो ये आपका हावरक्राफ्ट हुआ। 7 नंबर पे है मेट्रो। मेट्रो क्या है, मेट्रो एक ट्रेन होती है जिसमें ये मेट्रो जो ट्रेन जहाँ चलाई जाती है ये ज्यादातर जो है, वैसे तो मेट्रो चलती है जमीन के अंदर ही, जमीन की सतह को क्या करते हैं खोद करके यानी सुरंग बना करके, फिर उसके बाद जब सुरंग बन जाती है तो आपकी जो ट्रेन होती है वो पटरी पे चलती है, तो उस सुरंग में फिर पटरी बिछा दी जाती है और उसी पटरी पे आपकी जो मेट्रो ट्रेन है वो दौड़ती है। इसमें ये फायदा होता है मेट्रो ट्रेन में कि ये कहीं पर, क्योंकि इसको रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिलना नहीं है तो ये बहुत जल्दी जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देती है, तो इसमें कोई ट्रैफिक का मिलने का वही नहीं होता। फिर 8 नंबर पे है आपका स्पेस शटल। जो स्पेस शटल है आपका, ये इसको हम स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष और शटल यानी अंतरिक्ष शटल। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका वहाँ के नासा में इसका जो है मानव रहित या मानव सहित अंतरिक्ष यान है, यानी वहाँ पर इसकी पूरी प्रणाली वहाँ पर है नासा में। और इसमें जो है इंसान भी जाते हैं या इसको ऐसे भी जो है आपका जो है स्पेस वगैरह पे वहाँ पर इसको भेजा जाता है, अंतरिक्ष में इसको पहुँचाया जाता है। और इसमें जो भी व्यक्ति जाता है उसका पूरा खाने का, उसका मनोरंजन का और व्यायाम का सारी वस्तुएं उसी इसमें स्पेस शटल में होती हैं पहले से ही। इसको हम क्राफ्ट भी कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट भी कहा जाता है। फिर आपका नंबर 9 पे एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है, कैरियर मतलब क्या होता है, ले जाना, ठीक है। तो इसपे ये जो है केवल किसी भी वायुयान होता है इनको ले जाने का कार्य केवल करता है और कोई कार्य नहीं। ये इतना बड़ा होता है कि इसमें छोटे मोटे जो जेट प्लेन वगैरह है ये आपके आराम से उसमें रुके रहते हैं, यानी उसमें रखे जाते हैं। तो इसमें जो है एक रनवे बना होता है। रनवे क्या होता है, रनवे आप लोग जानते हो जो हेलीकॉप्टर वगैरह है जब उतरते हैं तो जब उतरने के बाद वो क्या करते हैं, नीचे जमीन पे वो चलते हैं, रनवे करते हैं। भाई उड़ने से पहले उतरने के बाद रनवे मिलता है, यानी उतरते हैं तब उनको क्या मिलता है, ऊपर उड़ने के लिए जगह मिलती है। तो इसमें रनवे भी बना होता है क्योंकि डायरेक्ट तो उड़ेंगे नहीं, पहले उनको उड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो इस पे रनवे भी बना होता है और इस पे सामान को लाया ले जाया था एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो यहाँ पे आपकी जो इतने ट्रांसपोर्ट्स नेम थे ये आपको समझ में आ गए होंगे, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। इसमें क्वेश्चन आपका है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन, यानी सबसे पहले किसने पहला एरोप्लेन बनाया था। तो ये दोनों है राइट ब्रदर्स है, ओलिव राइट एंड विल्बर राइट, ये दोनों भाई, इनका फुल फॉर्म ये है लेकिन इनको ज्यादातर हम लोग नाम से जानते हैं, राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर 17 था, यहाँ से पूरा खत्म होता है। ओके स्टूडेंट।